दोस्तों, आज के लेक्चर को मैं एक कहानी के संदर्भ में लेना चाहूंगा। मान लीजिए कभी दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है और तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इन्वॉल्व होने के बाद ये कहता है कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे यहां पर इन्वॉल्व किया गया है, मुझे टारगेट किया गया है। तो उसको ये कहा जाता है कि तूने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन बिगाड़ने के अंदर तेरा बराबर हाथ है, तेरा बराबर साथ है, इसीलिए आज तुझे भी टारगेट किया गया है। यही कहानी है दुबई की। दुबई के ऊपर जो अटैक किया गया है वो इस कहानी के ही संदर्भ में था। आज ईरान ने जितने भी अपने अटैक किए हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल से हो, चाहे ड्रोन से हो, 65% जो हमले हैं वो किए गए यूएई के ऊपर। ऐसा क्यों है? ये वही दोस्त की तरह है जो ये कहता है कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। चलिए शुरुआत करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ईरान क्यों दुबई के ऊपर अटैक कर रहा है और दुबई के जो लोग हैं दुबई को छोड़कर जा रहे हैं। वहां की जो इकॉनमी है वो धीरे धीरे डाउन आने लग गई है। ईरान ने जबरदस्त अटैक किया है। तो इतना हार्ड हिट जो है वो आखिरकार क्यों किया गया है? सबसे पहले देखिए, 15 मार्च को अटैक हुआ। डिफेंस ऑफ यूएई हैव डील्ड विथ 298 बैलिस्टिक मिसाइल्स। 298 बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनका सामना किया यूएई ने, 15 क्रूज मिसाइल्स का और लगभग 1606 ड्रोन्स का सामना जो है वो किसने किया? यूएई ने किया। ये वहां के मिनिस्टर के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बात बताई गई। दुबई से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे भारतीय आज अमेरिका के अंदर है, आज ईरान के अंदर है, आज दुबई के अंदर है। आप लोगों ने खबरें जरूर सुनी होंगी या पढ़ी होंगी कि दुबई के अंदर रहने वाले जो भारतीय हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जिसको लेकर दुबई ने नाराजगी जताई और ये कहा कि ये जबरदस्ती प्रोपेगेंडा जो है क्रिएट किया जा रहा है कि दुबई के अंदर इतनी हलचलें हो चुकी हैं। इसके बाद जो भारतीय थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई कि आप इस तरीके से जो अपने देश में करते हैं आप यहां पर ना करें। आपको पता होगा कि जब 2008 के अंदर मुंबई पर अटैक हुआ था तो हमारा मीडिया इतना बेवकूफ था कि सारा घटनाक्रम वो टीवी के ऊपर दिखा रहा था और वो टीवी देख रहे थे आतंकवादियों ने ताली बजाई। वेरी गुड। क्या इंडियन मीडिया है, बहुत अच्छे से हमको पल पल की खबर दे रहा है कि कौन सा कमांडो किधर से हेलीकॉप्टर से आ रहा है और वो बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहा है। ये है हमारी इंटेलिजेंस। तो बात ये है कि उनको दुबई के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि एमआरआइट्स के जो ऑफिस है उसके पीछे की तरफ दुबई के अंदर जो अटैक किया गया है उसके ऊपर से धुआं उठता हुआ है। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि दुबई को टारगेट किया गया। सबसे पहले दोस्तों, अगर वाकई में आप जिंदगी के अंदर जीतना चाहते हैं तो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा और चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चुनौती होती है जो कि अवसर लेके आती है, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है कि आपके जीवन में बदलाव हो। अगर वाकई में अगर आप इस एडिक्शन के शिकार हैं या फिर नहीं भी हैं तो आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो चैलेंजेस के डेज हैं उसमें आप अपने एग्जाम को या बिजनेस को क्रैक कर सकते हैं। और खास बात है कि एक नया व्यक्तित्व जो है वो निखर कर आएगा। मैंने वो टेक्निक्स इनके अंदर बताई हैं। अगर आपको चुनौती स्वीकार है तो जरूर आप इसमें एनरोल कीजिएगा। दुबई देखिए यार, गजब का दुबई है। लोग सपने देखते हैं। जैसे हमारे नजदीकी एक व्यक्ति जो है वो दुबई घूम कर आया और जब वो दुबई घूमने के लिए गया उससे पहले पूरी कॉलोनी के अंदर हल्ला मचा दिया, दुबई जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। और रिसेंटली वो भी दुबई जाकर आ भी गया है वापस। तो आप देख सकते हैं कितना क्रेज है। दुबई की जो लाइफ स्टाइल है वो वाकई में जबरदस्त है। वहां के जो नियम हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, लाइफ स्टाइल कितनी वेस्टर्न कंट्री से मिलती जुलती है। जैसे इस तस्वीर के अंदर देखिए, समंदर के किनारे बहुत सारे लोग जो है आराम कर रहे हैं, लेकिन इनके पहनावे से यह लगता है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित देश जो है वो लोग लग रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर लेटे हुए हैं। अगर आप आज गोवा घूमने के लिए जाएंगे भारत देश के अंदर भी, वहां पर भी आप इस तरीके से नहीं लेटेंगे भी तो कपड़े पहनकर लेटेंगे, क्योंकि हम अपनी संस्कृति के अंदर ऐसी चीजों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। खैर वो बात अलग है। देखिए कि दुबई के अंदर ऐसा कल्चर जो है वो आमतौर पर आपको देखने को मिल रहा था। अब बात यह है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? यह है ईरान। 1960 से पहले ईरान कुछ ऐसा हुआ करता था जिसमें मॉडर्न ईरान की कहानी थी। मॉडर्न ईरान, आज कोई देश ये कहता है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ईरान जो था वो मॉडर्नाइजेशन से वापस एंशिएंट की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी संस्कृति को पूरा पलट दिया। ईरान पहले बहुत मॉडर्न था,
उनके पहनावे के अंदर, उनके रहन सहन के अंदर, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट के अंदर वो चीजें दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे आयतुल्लाह खामनेई का शासन वहां पर आया, सारी चीजें बदल गई और इस्लामीकरण उनका हुआ और सभी महिलाएं जो है वो बुर्की के अंदर आ गई और इस्लाम के जो रीति रिवाज है उनको उन्होंने फॉलो किया। साथ ही में जो वेस्टर्न कल्चर था, उस वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब ईरान का ये कहना है कि दुबई के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है। वहां पर पहनावा, कल्चर, सब कुछ वेस्टर्न हो चुका है, लेकिन है एक इस्लामिक कंट्री, है एक इस्लामिक कंट्री। ये जो पिक्चर आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये हर बात को क्लियर कर देगी कि आखिरकार ईरान ने दुबई के ऊपर क्यों अटैक किया है। देखिए, पहला तो ये देखिए कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्न जो सिस्टम है उसका प्रतीक, एक सिंबॉलिक माना जाता है दुबई को। दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, वहां का कल्चर, विशेषज्ञ दुबई को पश्चिमी आर्थिक प्रणाली का सिंबल मानते हैं, जिसे चोट पहुंचाना, पूरे सिस्टम को हिलाना है। अगर मान लीजिए कि मैं आपको चोट पहुंचाना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली आपको हिट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप तो बहुत ताकतवर है ना यार। मैं कैसे आपको हिट कर दूंगा? अगर मैंने आपको हिट कर दिया तो आप सीधा मुझे हिट करेंगे, मैं आपको नहीं, आपकी प्रेमिका को हिट करूंगा, आपके दोस्त को हिट करूंगा, सीधा आपके दिल पे लगेगी। वैसे ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी प्रेमिका है ये दुबई, इसके ऊपर हिट किया गया। इसके ऊपर हिट करने का मतलब है इकोनॉमी के ऊपर हिट किया गया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। तो यूएई में अमेरिका के सैन्य सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, डिफेंस इक्विपमेंट्स है और वहां पर अमेरिका ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तीसरी बात यह है कि ईरान के लिए बड़ा आसान है वहां पर अटैक करना, क्योंकि ईरान के सबसे नजदीक है दुबई, जो कि केवल और केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ईरान ही सोचेगा कि यार क्यों हम लोग इजराइल की तरफ मिसाइल को भेजे, जिसमें फ्यूल ज्यादा लगेगा और वो भी टारगेट पर लगे या ना लगे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर 100 किलोमीटर दूर भेजा ना तो निश्चित तौर पर टारगेट पर जाएगी। इसलिए दुबई को टारगेट करना आसान है। फिर आप देखिए, $28 बिलियन का व्यापारिक संबंध किसके बीच में हुआ? यूएई और ईरान के बीच में हुआ। ईरान का सबसे बड़ा साझेदार तो चाइना है, लेकिन चाइना के बाद में सेकंड ऑर्डर पर आता है यूएई। 2024 के अंदर सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ईरान का कौन था? यूएई था। फिर ग्लोबल हब पर जो है वो असर हुआ। मतलब ये मान के चलिए कि दुबई को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वो अमेरिका का अस्तित्व वहां पर दिखा रहा था, इकोनॉमी को वहां पर पुश कर रहा था। साथ ही के अंदर वहां का डिफेंस, वहां की पॉपुलेशन, 90% से ज्यादा पॉपुलेशन आज दुबई के अंदर फॉरेन की है, विदेश की है, ठीक है। और ईरान ने लगभग 1700 से ज्यादा मिसाइलें टारगेट की है, ड्रोन्स टारगेट किए हैं दुबई के ऊपर। तो इसीलिए दुबई को जो है वो टारगेट किया गया है, क्योंकि दुबई का पूरा सिस्टम जो है वो कैसा है? वेस्टर्न कंट्रीज। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ईरान को अटैक करना हो तो देखिए कितना नजदीक है, केवल 100 किलोमीटर। वो क्यों जाएगा इजराइल इतना दूर अटैक करने के लिए? नहीं जाएगा ना, वो सीधा अटैक यहीं पे कर लेगा। इसलिए ईरान ने किसी देश को नहीं बख्शा, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, सबको, सब जो है कुवैत वगैरह, सबको जो है इसने अपने निशाने पर लिया, क्योंकि हर जगह आज अमेरिका के बेस बने हुए हैं, हर जगह अमेरिका के बेस बने हुए हैं। आप देखिए कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक टूरिज्म आता है। कितना? $12.2 बिलियन जो है वो क्या आता है? वहां से रेवेन्यू आता है। और ये रेवेन्यू हर साल 3% की दर से ये बढ़ता चला जाता है। हर साल 3% बढ़ रहा है रेवेन्यू। क्या चाहिए? जीडीपी कंट्रोल हो रही है। वहां की जो होटल्स हैं वो हमेशा 78% जो होटल्स हैं वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं, फुल रहती हैं, होटल खाली ही नहीं मिलती है। इतनी जबरदस्त इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म से यूएई की चल रही है। यूएसए हैज बीन ब्रिज बिटवीन गल्फ एंड वेस्ट। यूएई क्या है? क्या है यूएई? आज देखिए, कोई भी फ्लाइट अगर इंडिया से उड़ती है, अगर उसको लंदन जाना है, दुबई रुकेगी। अगर इंडिया से अमेरिका जाना है, दुबई फ्लाइट जरूर रुकेगी। तो दुबई जो है, दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर रुकना अनिवार्य है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है किसी बड़े देवता के जाना है, मान लीजिए कि मुझे अमरनाथ जाना है, तो अमरनाथ जाने के लिए मुझे बीच में कहीं ना कहीं विश्राम करना ही पड़ेगा, है ना, धोख लगानी ही पड़ेगी। ऐसा है कि अगर आपको लंदन जाना है तो दुबई के अंदर धोख लगानी ही पड़ेगी आपको। तो दुबई जो है वहां से फिर ले ओवर मिलता है और आप पहुंचते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और पहुंचते हैं कहां पर? अमेरिका। फाइनेंस, टूरिज्म, टेक, ट्रेड, सब कुछ जो है वो यूएई से होता है। इसलिए आज यूएई इतना बड़ा बन गया है।
यूएई के अंदर जाबेल पोर्ट है, जाबेल अली, ठीक है, पोर्ट रशीद, ये इंपोर्टेंट पोर्ट जो है वो यहां पर अवेलेबल है। अबू धाबी वगैरह सारा यहां पर अवेलेबल है। खलीफा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने पोर्ट की मौजूदगी क्योंकि ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ट्रेड जो है वहां पर बढ़ाते हैं। आप देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। जो जाबेल पोर्ट है वहां पर देखिए अटैक कर रहा है, कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूएसए को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान को यह बात पसंद नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसका साथ देता है दुबई। वहां पर अमेरिका के कई एयरफोर्स बेस, मिलिट्री बेस स्थापित हैं, इसीलिए ताबड़तोड़ हमला किया ईरान ने। लगभग 65% तक जो मिसाइलें हैं वो दागी गई दुबई के ऊपर, यूएई के ऊपर, उनके पोर्ट्स के ऊपर, ताकि अमेरिका को यह पता लगे, इजराइल को यह पता लगे कि किस तरीके से आप इसका साथ दे रहे हैं। और वो खबर कहां तक पहुंचे? रिसेंटली पता है क्या खबर आई? रिसेंटली न्यूज आई कि ट्रंप ने कहा यूरोपियन कंट्रीज को कि भाई आओ, नाटो कंट्रीज को कहा कि आओ हमला करो। फ्रांस ने कहा हम नहीं करेंगे, तुम जो कर रहे हो उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। तो फिर ट्रंप ने क्या कहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जो है इसका बदला लेंगे तुमसे। फ्रांस को धमका दिया। बोले ये क्या है, तुम तो नाटो में शामिल होने के लिए पहले इतने आतुर थे, अब सारे नाटो कंट्रीज मिलकर हार्मुज वाटर स्ट्रेट पर क्यों नहीं आ रहे हो? फ्रांस ने इनकार किया, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, सबने इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा सबको देख लूंगा मैं, धमकी दे डाली। ठीक है दोस्तों, डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं, इनकी मदद से कैसे आप अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं, स्टडीज को बेहतर कर सकते हैं। रियल लाइफ जो स्टोरीज है मैंने बताई है कि कैसे डीप वर्क काम करता है। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 175 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज, जो आपकी इच्छा है वो ज्वाइन कीजिए। लेकिन मैं कहता हूं कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। एक चैलेंज ही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।